बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, सुपर 8 का मरहला अपने बड़े सनसनीखेज़ लम्हात में पहुंच गया आज उस वक्त जब वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ जिम्बाब्वे के साथ। बड़ा एंटिसिपेटेड मैच था जिसके अंदर उम्मीद की जा रही थी कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वन साइडेड मैच हुआ। कुछ गलतियां जिम्बाब्वे की थीं, लेकिन मैच बड़ा थ्रिलिंग था। कोई बैटिंग देखने का बहुत ही मज़ा आया। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल आज के मैच में हो गया। 254 रन वेस्ट इंडीज़ ने उसका टारगेट सेट किया जिम्बाब्वे के लिए इन 20 ओवर्स। हेटमायर ने 85 रन किए। उसके अलावा पाउल ने 59, रदरफोर्ड ने 31 और शेफर्ड ने 21 और जेसन होल्डर ने 13 रन स्कोर करके ये बहुत ही बड़ा टोटल जिम्बाब्वे के लिए सेट किया, जिसके ताक़ुब में जिम्बाब्वे फ़िलहाल तो 127 पे 9 आउट हैं और कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में बाउंड्रीज लग रही हैं, लेकिन इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। किसी भी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल होता है इतना बड़ा टारगेट चेज़ करना। ये इतना बड़ा टारगेट बन कैसे गया? क्या जिम्बाब्वे की बॉलिंग नहीं चली? बैटिंग तो जाहिर है इतना नहीं चली। जब इतना बड़ा स्कोर होता है तो बैटिंग आम तौर पे नहीं चलती, लेकिन बॉलिंग नहीं चली या कुछ और मसला था, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। सीधा अपने पैनल की तरफ चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बैटिंग की, तो यासिर हमीद से शुरू कर लेते हैं। बैटिंग बहुत अच्छी हुई यासिर हमीद। बड़ा लंबा चौड़ा स्कोर पड़ गया जिम्बाब्वे को। मैं और आप तो कह रहे थे कि जिम्बाब्वे जीतेगी, लेकिन अपने रंग में नज़र नहीं आई आज। क्या हुआ मैच के अंदर ऐसा जो ये बिल्कुल वन साइडेड हो गया? क्रिकेट इज़ अ फ़नी गेम, लेकिन इतनी भी फ़नी नहीं है। हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ बड़ी फॉर्म में है जी। जब पहला मैच वो खेली थी तो हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि यार इस दफ़ा वेस्ट इंडीज़ कुछ स्पेशल करेगी जी। लेकिन फिर हम जिम्बाब्वे की जब हमने परफॉर्मेंसेस देखी लो स्कोरिंग ट्रैक्स पे, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जिस तरह आज भी टॉस जीत के जो इन्होंने बैटिंग दी है, दैट वाज आई थिंक नॉट अ गुड डिसीजन। जो हमने देखा है पिच फर्म थी, उन्होंने आगे उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया वेस्ट इंडीज़ ने, वेयर एज जिम्बाब्वे वाज स्ट्रगलिंग। और फिर बाद में हमने देखा जब मोती बॉलिंग कर रहा था तो कितना स्पिन हो रहा था, तो इट मीन्स कि जो विकेट है वो टूटा है। बिल्कुल ठीक है, ड्राई विकेट था, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। तो श्रीलंका और इंडिया की कंडीशंस में बहुत फ़र्क है। इंडिया की बैटिंग फ्रेंडली है, हमने कल भी देखा 190 किया, 187 किया साउथ अफ्रीका ने, आज 250 हुआ है। तो जितने भी मैचेस आगे आ रहे हैं इंडिया में जो होंगे तो वो हाई स्कोरिंग होंगे। और सेकेंडली देखें, जिम्बाब्वे को एक चीज़ समझनी चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में अक्सर होता है किसी टूर्नामेंट में, कभी आप चेज़ कर सकते हैं, कभी आप चेज़ नहीं कर रहे होते। एक ट्रेंड बना होता है, तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए। कोई भी टीम जो है वो चेज़ में इतनी कंफर्टेबल नहीं रही। हमने श्रीलंका को देखा है कि पहले मैच में उन्होंने 147 भी चेज़ नहीं कर सके। तो आप अपने आप को क्यों मुश्किल में डालते हैं? प्रेशर में नहीं आना चाहिए। प्रेशर में मतलब एक दो डिसीजन पे, ऊपर से फील्डिंग में भी कैच जो हिटमायर का छोड़ दिया सीधा फिर उसी लड़के के पीछे बॉल पड़ा हुआ था, फिर एक और गया वो भी पावल का भी छोड़ दिया। तो उन दोनों ने, एक ने 82 कर दिया, एक ने 50 कर दिया, तो नेचुरली फिर स्कोर ये होना था जी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो वेस्ट इंडीज़ ने अपना पावर शो किया है, तो इंडिया के लिए बहुत ख़तरे की घंटियाँ और भी ज़्यादा बच गई हैं। क्योंकि क्राउड में अगर आप देखें तो सारे इंडियन जो है जिम्बाब्वे को बैक कर रहे थे। बिल्कुल कि किसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस लूज करे, उसका थोड़ा सा मोराल नीचे जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने भी थ्रॉटल पे पावर उल्टा हो गया काम। और अब ये ग्रुप जो वाकई जो आपने कहा था ग्रुप ऑफ डेथ, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेथ और इसमें बड़ा और आगे मज़ा आएगा। वेल सेड भट्टी साहब। देखिए, मैं भी यही कहूँगा कि पहले जिम्बाब्वे को बैटिंग करनी चाहिए थी। टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग दे दी, ऊपर से इतनी अच्छी पिच थी। पिच देखें, फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं हो रहा था, कोशिश उन्होंने की। मैचेस हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो पिच अच्छा ही खेलती है, सेकंड टाइम बॉल स्लो हो जाती है और टर्न होना शुरू होता है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने जिम्बाब्वे ने डिसीजन अच्छा नहीं किया जी। उनको खुद बैटिंग कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। ऊपर से फिर जब बैटिंग किया, ऊपर 2-3 ओवर थे, इन्होंने बहुत अच्छा है, सर्कल के जो 6 ओवर थे उसमें तो थोड़ी बॉलिंग अच्छी की है। उन्होंने ओपनर्स को स्कोर भी नहीं करने दिया, लेकिन मिडल में आके एक दो कैच छूटे जब, उसके बाद फिर गेम चेंज हो गई। गेम ऐसी कि छक्के और चौकों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने तो फिर देखा ही नहीं कि फिर क्या हो रहा है, वो बस जो आया उन्होंने मारना शुरू कर दिया। पावल नीचे से आकर उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, उसका भी कैच छूटा। उससे हिटमायर ने बहुत ज़बरदस्त सीटें में ऐसी मारी है कि देखने वाली थी।
मिडल ऑफ द बैट एंड आउट ऑफ द पार्क। रदरफोर्ड आया, उसने भी अपनी, फिर होल्डर देखो, होल्डर ने मेरा ख्याल 4 बॉलें खेली, 14-15 स्कोर कर दिया। तो ये अब बड़ी इनफॉर्म टीम लग रही है और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले वक्त में बस अब इस टीम की शामत आ गई, क्योंकि पहले आपको लग रहा था श्रीलंका, तो उसकी शामत आ गई अब वेस्ट इंडीज की। बटी साहब ये एक लाइटर साइड पे मैंने मजाक किया है, प्लीज आप इसको, क्योंकि हमने रखा हुआ है ना आपको स्पेशल प्रेडिक्शन के लिए, हमने रखा हुआ है भट्टी साहब को कि जब भट्टी साहब कोई टीम काबू में नहीं आ रही होती तो भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको सपोर्ट कर दें, जो ही वो सपोर्ट करते हैं वो टीम बैठ जाती है। यासिर कैसा लगा आपको मैच? मैच ज़बरदस्त मैच रहा। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के, अगर आप पिछले मैच में देखते हो, उन्होंने चेज़ किया जी, और उन्हें फ़ायदा भी लिया पहले शुरू के ओवर से। डिसीजन बुरा नहीं था उनका, लेकिन जब आप इस तरह की फील्डिंग करोगे तो लाजिम बात है जो अच्छे प्लेयर्स हो आपको छोड़ते नहीं। मैच छोड़ दिया उन्होंने, वो कैच नहीं था, मैच छोड़ दिया। दूसरी है कि जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं जिसका आप कैच ड्रॉप करते हो, अच्छे प्लेयर्स, वो इसके लिए रन्स कर रहे वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो ये इनमें सबसे ब्लंडर जो है फील्डिंग का हुआ है, और ये यही सोच रहे थे कि 160-170 रन अगर होंगे इस फिगर तो हम पकड़ लेंगे, क्योंकि इनकी कैपेसिटी इतनी है जिम्बाब्वे की, ये चेस कर सकते हैं 160-170 चेस कर सकते हैं, लेकिन 255 रन तो कोई भी टीम शायद नहीं चेस कर सकती। जो भी टीम ओवर्स में चेस करते हुए एक प्रेशर और होता है, और आप राइट फ्रॉम द वर्ड गो व्हेन यू हैव टू चेस ऑलमोस्ट 30 रन्स पर ओवर फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, 13 रन्स फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, तो फिर जाहिर है वो इट्स ओनली गोइंग टू गेट एलिवेटेड प्रेशर, और ही ज्यादा ऊपर जाएगा, नीचे तो आना नहीं। जिम्बाब्वे को देखना चाहिए था ना कि उनके स्पिनर्स अच्छे, उनकी बॉलिंग अच्छी है, बिल्कुल, तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो जो शुरू के 2-3 ओवर्स हैं वो सर्वाइव कर लो। जिस तरह उनके 2 विकेट गिरी है शुरू के 2-3 ओवर में, अगर ये 2-3 ओवर सर्वाइव करते, पहले बैटिंग करते, 160-170 रन करते, फिर भी कोई चांस था कि आके अगर अच्छी फील्डिंग कर लेते तो फिर भी इनका चांस था, लेकिन वो बिल्कुल मैच से दूर लेके गए उनको हिटमान। अच्छा, ये हमने नोट किया है यासिर कि ये दूसरी तीसरी दफ़ा हम देख रहे हैं बड़ी टीमें पिच को और कंडीशंस को रीड करने में थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर रही हैं। ये क्यों होता है, और ये इसकी आपको क्या वजह लगती है? क्योंकि वैसे तो ये कंडीशंस को जानते हैं, जाहिर है इनमें से बेशतर प्लेयर IPL भी खेलते हैं, श्रीलंका में भी खेलते हैं, तो इनकी ये तो मैं नहीं मान सकता कि इनको कंडीशंस का आइडिया नहीं है। कंडीशन का आइडिया तो है, क्योंकि सारे प्लेयर्स वो उसके लिए प्रिपरेशन करके आए कि जिस तरह की कंडीशन है श्रीलंका में या इंडिया में, स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें फास्ट बॉलर अगर अपनी वेरिएशन के साथ बॉल करे तो वो आउट कर रहे हैं ज़्यादातर। अगर आप देखें तो टॉप 5 जो वो फास्ट बॉलर्स ही हैं, तो विकेट अच्छी है कंडीशन के हिसाब से। और अगर आप वेस्ट इंडीज़ के देख लें तो वेस्ट इंडीज़ के जो स्पिनर्स हैं, मैं गुजारिश ये कर रहा था आपसे कि ये टॉस जीत के हमने देखा है कि आम तौर पे फैसले इतने अच्छे नहीं होते। उस पे आ रहा हूँ। वेस्ट इंडीज़ के जो स्पिनर जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया, उनको पता है उसके बाद अकीर हुसैन है, और ये तो टॉस बहुत ज़रूरी चीज़ है। टॉस पे अच्छा डिसीजन करना बहुत ज़रूरी है, विकेट को रीड करना। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपको कोच अच्छा है, तो आपको अच्छा विकेट रीड करके दे, बिल्कुल तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। आधा मैच तो टॉस पे चला जाता है, क्योंकि आपने अगर विकेट सही रीड नहीं गलत कर दिया तो बस वहीं पे आप आधा मैच तो वहीं चला गया। ऊपर से रही गई कसर, इन्होंने फील्डिंग में कैच छोड़ दिए, तो जिसकी वजह से इनको इतनी मार पड़ गई है। वरना तो टीम ये बड़ी अच्छी थी, फाइट कर रही थी और नज़र आ रहा था कि ये कुछ करेगी, लेकिन ये इस तरह लेट डाउन किया इन्होंने। बारिश के बाद टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, और उसके बाद मज़ीद बारिश, और फिर बैटिंग मैच ही नहीं हुआ। मैं असल इशारा ये था कि ये थोड़ा सा बाकी टीमों में भी ट्रेंड, पाकिस्तान ने भी कोई इतना, मतलब अब हम बाहर से देखते हैं तो इतना अच्छा फैसला नहीं लगता है, और बाकी टीम्स भी, जैसे ये क्लियरली एक बड़ी अच्छा बैटिंग ट्रैक था, और अगर इस पे वो अपना चांस लेते तो if they have a capacity of chasing down, as Yasir has pointed out, that it's a good team to chase a 160-170 score against any team. So if they have that capacity, तो फिर तो इनको बैटिंग पहले लाजिम करनी चाहिए थी कि शायद 80-90 पोस्ट कर देते। प्रेशर नहीं होता ना, आप खेल रहे होते हैं और बैटिंग ट्रैक, बॉल बिल्कुल बैट पे आ रहा था, आप खुद गलती करते तो आउट होते। तो वही आ बैल मुझे मार, तो मेरे ख्याल में हमारा तकिया कलाम बन चुका है। हर मैच में एक आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हमारी आ जाती है। पहला तो टॉस और दूसरा वो कैच, तो इनके गले पड़ गया जी। ये क्यों हो रहा है? देखें, इसमें मिसकैलकुलेशन हो रही है, जो मैनेजमेंट है, जिस तरह यासिर ने भी बात की जी, विजडम की कमी लग रही है थोड़ी।
और यू नो देखें अब जिस तरह जज नहीं कर पा रहे, कोई भी टीम जो है वो ये डिसीजन नहीं ले सक रही कि हम पहले क्या करें, बैटिंग करें बॉलिंग करें। फिर अगर आप जिम्बाब्वे को देखते हैं, जिम्बाब्वे अगर नेकेड आई से देखें तो हमें ये लगता है कि यार उनके पास मुज़र रब्बानी है और खब्बा है, लेग स्पिनर है जी, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग में ये है कि 170 180 अगर वो कर लेते जी, मुश्किल डाल देते तो क्योंकि स्टार्ट पूरा नहीं लिया उन्होंने, तो मैच बढ़ सकता था। बिल्कुल, कैचेस भी निकले। अभी तो मैच ही नहीं पड़ा ना, अभी तो आप अभी 250 पे या से क्या मैच पड़ा, वेस्ट इंडीज वही ना, उन्होंने उनको आउट क्लास कर दिया ना स्ट्रेट अवे। 10 ओवरों में मैच खत्म हो गया जब हेटमायर खेल रहा था। सॉरी, वेस्ट इंडीज 107 रन से जीत गया जी, मैच इज ऑफिशियली फिनिश्ड। अब देखें 107, इट मींस कि इनका जो रन रेट है वो प्लस में चला गया। ठीक है, अब इस ग्रुप की बात हम कर लेते हैं। 147 ऑल आउट इनके ना सर्कल के बाद, पावर प्ले के बाद 4 ओवर में 70 रन लिए। हाँ, सर्कल के बाद ये 4 ओवर जी, तो ये वहाँ से वो मैच ले गए हैं, वहाँ से मैच देखें इनका मोमेंटम बन गया था, उस वक्त प्रेशर डाल दिया था। ऊपर से सिकंदर रजा जो आगे वो करता है मिस्ट्री, वो भी सीधे सीधे बॉल कर नहीं, वो मेरे ख्याल में पिच इतनी ज्यादा उसमें टर्न नहीं था, एक्सेप्ट फॉर अकील हुसैन। नहीं, आप अगर क्रीमर का देख ले, क्रीमर का बॉल ब्रेक शायद तजर्बा ब्रेक आ रहा था। और दूसरा, उनको जब छक्के पड़ने शुरू हुए, सॉरी यासिर, जब उनको छक्के पड़ने शुरू हुए, आप कमेंट करें इसके ऊपर सिकंदर रजा को, तो फिर उनकी लाइन सेट नहीं हो सकी। वो लेग साइड पे ही रहे और वो एक ही शॉट मार रहे थे और वो एक ही जगह बॉल करके छक्के खा रहे थे। फिर जब उन्होंने लाइन चेंज की तो ही वाज इक्वली गुड ऑन द ऑफ साइड। मैं बात कर रहा हूँ हेटमायर की, उन्होंने फिर कट मारने शुरू की उनको, तो उनके पास ऑप्शन क्या था, वो क्या करते? उनके पास बहुत छुपाया उन्होंने बॉल, ऑप्शन नहीं था उनके पास। एक तो लेफ्ट हैंड खेल रहा था, एक हैंड से, दूसरे हैंड से राइट हैंड खेल रहा था, तो वो उनकी वो जगह ही नहीं बन सकी ना बॉलरों की। दूसरी बात आपने की लेग स्पिनर की, उनकी की लेग स्पिनर ने बड़ी समझदार बॉलिंग की है। इसी ग्राउंड पे मैं सुन रहा था कमेंट्री में, तो आदिल रशीद की कोई परफॉर्मेंस बता रहे थे कि यहाँ पे उसने 3 आउट किए थे और आदिल रशीद ने बड़े स्लो बॉल किए थे छोड़ के, तो वो वही चीज़ कर रहा था। बात है, पहले ओवर में उसने तेज किए, उसको छक्के पड़े, वो समझ गया, एकदम वो स्लो हो गया, 2-3 स्लो हो गया फिर। और देखें अगर आप इस तरह देखें तो जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग है ना, उसमें बड़ा लूप होल है जी। लाइक आप 2 बॉलर्स, एक तो वो खब्बा जो था अटैकर, वो भी उस वक्त अच्छा है जब नकरावा मुज़र रब्बानी विकेट टेकर है, नो डाउट। पहली बॉल पे उसने बिकॉज़ ही इज अटैकिंग बॉलर वो, लेकिन तेज बॉल को पड़ रही थी। जब जो स्लोअर बॉल की है वो बेहतर रहे, लेकिन और उस पे कैच भी निकले। और दूसरा देखें, जिम्बाब्वे की टीम में अच्छा खेली है पिछले राउंड में, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली टीम मुझे लग नहीं रही, क्योंकि देखें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई हैं जो कि अब यार 250 भी तो आप नहीं करा सकते ना, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, आप 250 किस तरह कराते हैं? 250 किस तरह कराते हैं? अच्छा यासिर, अगर इधर अपने नाजरीन के साथ भी एक चीज़ शेयर कर लेते हैं। क्रिकेट जो है उस पर ज़्यादातर एम्फेसिस बॉलिंग पे और बैटिंग पे रहता है। जो एनालिसिस भी होते हैं टीम्स के, वो एक्सपर्ट्स भी बॉलिंग और बैटिंग के दे रहे होते हैं, जो बड़ी एक पिवटल चीज़ है। लेकिन क्रिकेट एक बड़ी कॉम्प्लेक्स गेम है, इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल नज़र आती है, क्योंकि इसकी जो तीसरा शोबा है फील्डिंग का, वो बड़ा पिवटल रोल प्ले करता है इस गेम के अंदर। और बेहतरीन फील्डिंग, इम्पॉसिबल कैचेस मैच का रुख, नक्शा और उसका रिजल्ट को बदल देते हैं। आज हम फील्डिंग की अहमियत के ऊपर भी बात करेंगे। जो हमने देखा, जो सबसे ज़्यादा हर्ट किया जिम्बाब्वे को, उनके 2 या 3 कैचेस ने किया। अगर वो कैचेस हो जाते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। या सिर्फ इस पर बात करें? देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये क्रिकेट का एक बड़ा मशहूर, लेकिन आखिर में भूल जाते हैं, सारे बैटिंग और बॉलिंग कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन वो देखें वाकई यार इट विन मैचेस। अगर वहाँ पे हेटमायर का कैच हो जाता है, उस वक्त 10-12 पे खेल रहा है, बिल्कुल, तो गेम का पूरा वो डायमेंशन चेंज, वो बड़ा हंसा भी और उछला भी। थोड़ा पहले अपने आप से नाराज हुआ, देन ही वाज हैप्पी। उधर ही पता लग गया था कि ये छोड़ेगा नहीं अब। और ये क्रिकेट में ऐसा भी होता है कि कोई जब एक बंदा होता है ना, उसको बॉल फॉलो करता है, उसको टारगेट करते हैं, दोनों बॉल कैच उसी के पास, दोनों कैच उसी के पास, दोनों कैच भी उसने कैच से पहले भी एक अपने इन हिज डिफेंस पहले हाथ यूं रखा कि मुझे नजर नहीं आ रहा, और फिर कैच करनी है और वो भी छूट गया। हां, नहीं, वो तो बहुत सिटर्स, वो कहते हैं ना, सीधे कैच, सिटर्स थे, सिटर्स थे। यस, यू राइट। पहला भी थोड़ा तेज था, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। दूसरा तो बहुत ही लॉली कैच था, लॉली कैच से। तो मेरे ख्याल से ये फिर उसके बाद उनकी टीम का मोराल वैसे ही गिर गया उसके बाद।
इतना स्कोर हो तो फिर आपसे वही उनके पास इतनी जान नहीं, लेकिन ऐसी टीमों के पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। आपने इनके अगर मैचेस देखे हैं पिछले, तो इसमें इन्होंने अपनी चीज़ें बड़ी कैदर करके मैचेस जीते हैं। थोड़ा सा श्रीलंका के अगेंस्ट भी बड़ा ही इन्होंने टीम वर्क और फील्डिंग भी अच्छी जान मार रहे हैं जी। तो वेस्ट इंडीज़ और फिर इंडिया, ये टीमें कहाँ छोड़ेंगी, कहाँ छोड़ेंगी? जब ऐसे बैट्समैन का आप कैच ही छोड़ दें तो उसके बाद तो वो बिल्कुल बेधड़क होकर उसने जो मार दिया वो छक्का। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। यासिर, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? अगर वो कैच हो जाता तो लाजमी बात है, हम ये कहते हैं कि इनका डिसीजन अच्छा है और वो 160 पे ऑल आउट कर गए या 170 पे आउट कर गए। तो ये कि क्रिकेट की खूबसूरती है, यहाँ पे अगर आप कैच ड्रॉप करोगे, हमेशा यही बात है कि T20 और उसमें वनडे में अगर आप इस तरह के कैचेस ड्रॉप करोगे और अच्छे प्लेयर के जो फॉर्म में उसने आगे मैच, यही टीम अगर ये लोग 160-70 पे आउट कर लेते तो हम कहते हैं कि उनको बैटिंग कराने का फैसला बहुत अच्छा था, क्लोज जाता ना जी। बिल्कुल क्लोज मैच, उनके देख लो, उसके 10 ओवर में 94 हो गए थे बिल्कुल, लेकिन विकेटें गिर गई थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा होता है, जब इतना बड़ा स्कोर होता है तो उसमें लाजमी बात है आप पे प्रेशर होता है तेज खेलने के लिए। 10 ओवर में उनके आप छोड़ नहीं सकते ना, आपने स्टार्ट 10 ओवर मोती का बॉल 170 होता तो 10 ओवर में आराम से ये 50-60-70 कर लेते जी। यहाँ से तो अभी इन्होंने 107 से जीते ना, तो इतना इनको खुला ग्राउंड मिला और फिर भी इन्होंने 140 किया है जी, 143 किया है, 147 की है। तो जहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो वो फिर इनसे 147 ज़्यादा क्या प्रेशर पड़ना था? नहीं, ये तो चले देखें, ये तो एक इस तरह की सिचुएशन स्कोर को ऐसी हो जाती है कि हमने वो देखा कि 2 उसने छक्के मार दिए, इधर लग गया उधर लग गया, कुछ ऐड भी हो जाता है ना जब इतना बड़ा स्कोर। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपने 170 करना है, चेज करना है, तो फिर वहाँ पे आपको और भी जो है ज़ाहिर प्रेशर वो भी बड़ा मुश्किल है, इजी नहीं है। चेजिंग 170 इज वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू मेक अ प्लान, उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं और बैटिंग उसके लिए बड़ी आपको तगड़ी चाहिए। नहीं, लेकिन आप इसको भी भूल रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स थे, स्पिनर स्पेशली, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मोदी की देखे कितना लाइन है, जो उसने बॉल ब्रेक किया है। थोड़ी सी पिच की भी बात करें कि सेकंड टाइम में पिच थोड़ी सी पहले की निस्बत मुश्किल लगी। यासिर भी इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे थे, आपके बाद यासिर के पास आऊंगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है? पिच वाज सेम या कुछ फर्क ये था? नहीं, आफ्टर ब्रेक जब लंच के बाद आई है वेस्ट इंडीज की बॉलिंग आई है और बॉल ब्रेक हो रहा था। लंच के बाद डिनर मतलब वक्फे के बाद जब बैटिंग आई तो उन्होंने जारी बात है, बहुत एक ही बात है ना, खाने पीने की बहुत नोट करते हैं, बहुत नोट करते हैं। अच्छा, छोड़ते आप भी नहीं है, आप फौरन उनको लब बैक कहते हैं। ये आप दोनों मिले हुए, भट्टी साहब मैं आपके साथ, ये वैसे लिख के इशारा कर देते हैं। भट्टी साहब तो हमारे ये मैसेज भी कर रहे होते नीचे से एक दूसरे। तो आप देखें उनके बॉलर्स, मोती ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया और जो उसने चाहा वो लाइन लेंथ से ब्रेक हुए और जो नहीं चाहा वो बॉल ब्रेक नहीं हुआ, यानी वेरिएशन बड़ी अच्छी वेरिएशन थी। आर्म के साथ भी बॉल किया, टर्न भी किया, बिहेवियर पिच का चेंज हुआ। शुरू में जो बॉल वो बाहर निकालते हैं बिल्कुल वो, और फिर साथ में उधर ही बड़ा मुश्किल बॉल है, वो भी करते हैं जी। चाइना मैन भी मैच में किया था वो, मोदी करता है ये। तो ये बड़ी क्वालिटी है इसमें और ये अच्छा है आगे जो है इन टीमों के लिए। इवन अकील हसन ने भी 3 विकेटें लिए हैं, 22 रन दे के। बॉलिंग बहुत अच्छी, इज अ वेरी टाइट बॉलर, इजी बॉलर नहीं है वो इजी बॉलर नहीं, हाँ इजी बॉलर। क्योंकि कैरेबियन लीग में मैं उनके साथ मैच इनका पढ़ना है और वो बहुत अच्छा बॉलर है। वो शुरू से इनको ग्रूम कर रहे थे, ठीक है, और इसको हर मैच में खिलाते थे और इसको इसी तरह नया बॉल कराते थे, और वो है नए बॉल का बॉलर, तो स्पेशलिस्ट ब्रेक भी होता है और वो अंदर भी अच्छा लेके आता है। तो ये कि उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है। मोती ने जिस तरह बॉलिंग की 3 बोल्ड की और एक जैसे बोल्ड किए, बिल्कुल एक जगह से बॉल की और तीनों एक जैसे बोल्ड हुए, जिसमें रजा भी था, सिकंदर रजा भी था। सिकंदर उनकी लाइन बहुत ज़बरदस्त थी। विकेट मेरे ख्याल में इतना चेंज नहीं हुआ था। विकेट ये होता है कि जितनी उन्होंने बॉलिंग अच्छी, शुरू के जो स्टार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा विकेट में 2-3 ओवर होते हैं, उसके बाद विकेट मेरे ख्याल में 20 ओवर में क्या विकेट चेंज होनी है नहीं होती इतनी ज्यादा। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में बॉलिंग इतनी अच्छी थी, बॉलिंग क्वालिटी कि इट लुक्ड लाइक कि पिच में शायद कुछ हो रहा है, इतनी अच्छी बॉलिंग, अच्छी जगह से बॉलिंग की। बिल्कुल ठीक है, उसके फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि वेस्ट इंडीज़ की बड़ी टीम, बड़ी जो है फुल स्विंग में है, साउथ अफ्रीका फुल स्विंग में है जी। अब सपोज साउथ अफ्रीका, इनका मैच पड़ना है साउथ अफ्रीका से भी और इंडिया से भी, क्योंकि ये टीम बड़ी तगड़ी है जी। सपोज ये साउथ अफ्रीका से जीत जाते हैं तो इनका तो टेबल टॉप का भी चांस है।
इनका तो बहुत ज़्यादा चांस है, इतनी ये जो स्कोर इन्होंने कर दिया है और ये जो इनकी मसल मेमोरी में चीज़ चली गई है, ये दूसरी टीमों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये आसान चीज़ नहीं हुई आज। और सेकेंडली ये कि इनका जो इंडिया के साथ मैच मैं एक बात बताऊं, वेस्ट इंडीज की टीम जो है ना, ये भी पाकिस्तान टीम की तरह अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। ये भी कुछ कभी कभार ऐसे आउट हो जाते हैं 5-6, लेकिन इसके 40-50 पे आउट नहीं। अब मुझे अब अनप्रेडिक्टेबल नहीं लग रही इसके। अब ये अगर वर्ल्ड कप से देख ले, वर्ल्ड कप से कैच पकड़े जाते हैं फराज भाई, वर्ल्ड कप से देख लेना तो जो भी सीरीज हुई ये हारे हैं सारे। ये भी देखें, ये स्टैट्स आ गए, स्टैट्स में इनको बीट करना बहुत मुश्किल है। इनका कोई पता नहीं होता। ये कभी कभार ऐसे काम कर लेते कि 100 रन पे भी आउट, 100 रन पे भी आउट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज इस दफा टीम अच्छी बनी। ओवरऑल पाकिस्तान के स्टाइल की तरह ही खेलते वो भी। ओवरऑल एक फॉर्म होती है ना, एक प्लेयर की फॉर्म होती है, एक टीम की भी चल तो रहे हैं। अब अगर आज देखिए इनका कप्तान नहीं चल रहा, शायद होप जी आज भी नहीं चला, ठीक है, लेकिन स्टिल दे मैनेज टू गेट ह्यूज टोटल, और वो थैंक्स टू हेटमायर। अगर हेटमायर उधर आउट भी हो जाता, आई एम प्रीटी मच श्योर के नीचे आने वाली नीचे आने वाले भी कोई ना कोई होल्डर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस और यूथ का बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा है। जिम्बाब्वे के कैच ड्रॉप किए, उसका 2 कैच ड्रॉप किए। किसके? हेटमायर ड्रॉप हुई ना, हेटमायर ने उसके बाद रोका भी कोई नहीं ना, उसने तो फिर रास्ते चलाई है। तो मेरी आपकी बात जब हो रही थी तो 9वें ओवर में मैंने आपको कहा था कि 250 स्कोर कर सकते। पीछे बॉल गिरे ही नहीं, वो हवा में ही रहा है बॉल, वो देखते ही रहे, बस बॉल करते थे और फिर बाहर देखना शुरू कर देते थे, छक्का हो गया। 19 बॉल पे 50। पहले और पावल थोड़ा साथ आराम से खेलता रहा, लेकिन उसके बाद पावल भी खुल गया। बिल्कुल। और भी फिर मुझे यासिर शाह ने बताया कि इस वेस्ट इंडियन इनिंग्स के अंदर 19 छक्के लगे। आप इमेजिन करें कि T20 के एक मैच के अंदर जाहिर है जब 250 स्कोर बनता है तो वो किसी बेस पे बनता है। 19 छक्के इन्होंने मारे, विच इज़ आई थिंक प्रीटी अमेजिंग, और बड़ा कम हमें इस तरह के इतना फायर पावर देखने को मिलता है। ये मैं एक बात बताऊं, जब मैं उधर खेल रहा था कैरिबियन लीग में जी, तो हमारे टीम वाले क्या करते थे, हमारे टीम वाले ये करते थे कि आखिरी 5 ओवर में 6 ओवर में 10 छक्के मारने, ठीक है, और वो इसी पे कंसंट्रेट करते थे। वो सिंगल विंगल पे नहीं करते थे, ठीक है, वो सिंगल तो ले लेते या चौका ले लेता, लेकिन उनके टारगेट ये था कि आखिरी 5 या 6 ओवर में 10 या 8 छक्के मारना। तो हमारा स्कोर जाके 170 180। वो उन्होंने एक फार्मूला रखा हुआ है, अपना बनाया। अब ये सोच का अंदाज है ना, सोच का अंदाज है ना। आप किधर ले गए बात? बहुत एग्रेसिव है। आप ये कह सकते थे, आप रेशियल कमेंट्स देने से गुरेज कीजिए प्लीज। यासिर हमीद, आपको पता है ये इंटरनेट का दौर है, किसी ने नोट कर लिया तो अच्छा मैं हाईलाइट ना करूँ। आपने बोला है, क्या कहा है मैंने? आपने कहा है कि आपको हलवा पसंद है। मैंने कहा है कि बहुत एग्रेसिव है। मैं कह रहा हूँ आपने कहा है आपको रमज़ान का मुबारक महीना, आपको हलवा पसंद है। यू वर टॉकिंग अबाउट दिस स्वीट, द ट्रेडिशनल स्वीट। मैं तो इसी तरह इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए। नहीं बहुत ज़बरदस्त यार, मतलब मज़ा आ रहा है इनकी क्रिकेट देखने का। नहीं बिल्कुल, वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। जितनी टीमें अच्छा खेलेंगी उतना टूर्नामेंट मज़ेदार होगा। यहाँ पे एक पॉइंट और ज़हन में आ रहा है, इंडिया इज़ थोड़ी एक्सपोज हुई और जिम्बाब्वे को भी ठीक ठाक मार पड़ी, तो दोनों ही टीमों का मोमेंटम बिफोर देयर रिस्पेक्टिव मैचेस ऑफ सुपर 8 ये ठीक ही जा रहे थे। तो अब ये जब आपस में मिलेंगे, एक तो मैच होगा जब वेस्ट इंडीज़ और इंडिया आमने सामने आएंगे, जो कि शायद मैचअप होगा ना। हाँ मैचअप होगा ना, वो मज़े का होगा। और जब जिम्बाब्वे और इंडिया सामने आएंगे वो भी मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। अब ये देखना कि पहले किसका किससे मैच है। पहले जिम्बाब्वे और इंडिया का, तो दोनों टीमें हार के मिलेंगी, दोनों अपने अपने मैचेस हारी हैं और अच्छे मार्जिन से हारी हैं। तो दोनों का फिर माइंडसेट भी देखना पड़ेगा कि कौन कितना जीतना चाहता है, क्योंकि ये वो वाहिद रिकवरी का चांस होगा। क्योंकि अगर इंडिया हार गई तो फिर इंडिया फारिग हो जाएगी, अगर जिम्बाब्वे हार गई तो जिम्बाब्वे फारिग हो जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहूँगा कि अभी भी जिम्बाब्वे के बाद चांस है ना, तो अभी इनका मेरे ख्याल से वो जो स्पिरिट है, जो मोटिवेशन है, वो लूज़ नहीं कर सकते ये। और उसमें ये चांस है कि कोई सरप्राइज़ दे दें इंडिया के अगेंस्ट, जी, जो आप चाह रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये दे देंगे। आज वो कैच छूट गया तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। हाँ नहीं, मोज़ा रब्बानी एक इम्पैक्ट। आप देखिए उनका इंटेंट कभी भी देखिए, वो द शोल्डर्स वर नॉट ड्रूपिंग,
they did not थोड़ा सा मुझे ना रजा की बॉलिंग का मजा नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, बहुत बुरी, क्या मजा आना था, वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल एंड रजा ने क्या किया, रजा ने थोड़ी सी शॉर्ट बॉलिंग की, जल्दी भी जो की, आगे बॉल की वो नेक्स्ट स्टंप पे की है। या सिर्फ मेरा इंप्रेशन था कि उन्होंने कुछ जल्दी भी की है, थोड़ा सा रीग्रुप नहीं किया, जल्दी करते रहे और पड़ती रही और फिर करते रहे, तो उसको अपना ओवर भी उनको चाहिए था कि गैप दे देते, एक ओवर में बहुत पड़ गई थी तो वो अगला ओवर नहीं करना चाहिए। जब ऐसे पढ़नी शुरू हो जाए तो बॉलर वैसे ही भूल जाता है कि मैं कहां रिस्पांसिबिलिटी कि मैं कप्तान हूं तो मैं ट्राई करूं, उसके चक्कर में उनको ज्यादा मार पड़ गई। उसने ट्राई तो पूरी की है, शॉर्ट पिच भी की है, मुंह में भी किए, दोनों बॉल किए, अगर लाइन पे कर देता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन वो मेरा ख्याल खौफजदा था। हेटमायर अगर आप देखें, हेटमायर बीच में बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा, उसका ये शॉट और यहाँ से वो उसकी रेंज भी बहुत अच्छी, मैंने नोट किया कि उसकी रेंज भी बहुत अच्छी, छक्का मारा 109 मीटर का, व्यूज 6 था, लेकिन वो एक नहीं सारे छक्के उसके लंबे गए हैं। इस कर लेते हैं, ब्रेक आ गई अब हमारा, वो वी कैन टॉक फ्रीली करते हैं बात इसके ऊपर ना, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं तो अपने पैनल से पूछते हैं कि आगे इस वर्ल्ड कप में क्या और सरप्राइजेस हैं जिनके ऊपर इनकी नज़र है। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस टूर्नामेंट में और क्या क्या सरप्राइजेज़ हैं जिनको हमारा पैनल देख रहा है कि हो सकते हैं। सिनेरियोज़ के ऊपर ही बात हो रही है, हम फिक्चर्स को डिस्कस करेंगे। आज के मैच के ऊपर तो हमने रोशनी डाली, बड़ा वन साइडेड मैच था और वेस्ट इंडीज़ जब वंस दे गेट गोइंग तो फिर उनको रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया, बल्कि नामुमकिन हो गया। और चेज़ इतना बड़ा स्कोर कोई भी टीम हो मुश्किल होता है। 250 प्लस इन अ T20 मैच इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। खैर ज़िम्बाब्वे ने ये मैच मोस्ट प्रॉब्ली हारना ही था, वो हार गए। अब अगले सिनेरियोज़ की बात कर लेते हैं। कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो हारी हुई टीम्स हैं इनके भी मैच और इसके अलावा ये पैनल किस तरह देख रहा है इस टूर्नामेंट को, थोड़ी सी बात उसके ऊपर करते हैं। यासिर, टूर्नामेंट अच्छा हो रहा है मेरे ख्याल से, वन ऑफ द फ्यू टूर्नामेंट्स है जिसमें बॉलर्स के लिए भी कुछ है जी, सिर्फ बैट्समैन का नहीं है, बॉलर्स के लिए काफ़ी कुछ है। विकेट्स ले रहे हैं बॉलर्स और जो अच्छे बॉलर्स हैं उनको विकेट्स मिल रही हैं, कामयाबियाँ मिल रही हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बैलेंस टूर्नामेंट है और इसी तरह होना चाहिए, सिर्फ वन साइडेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैट्समैनों का नहीं होना चाहिए, इसमें फिर बॉलर्स बेचारे अपने आप को बचाते ही रहते हैं। तो थोड़ा बहुत बॉलर्स के लिए भी होना चाहिए ताकि बैट्समैन कोई वर्कआउट करें, कोई वो करें, कोई काम करें, कोई थोड़ा सा दिमाग चलाएं, थोड़ा सा बैलेंस हो चीज़ें। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि टूर्नामेंट अच्छा है कि जिसमें आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हर मैच में 180-90 वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं चीज़ें, बहुत से अनडन हो जाते हैं बॉलर्स लेकिन ये 160-170 वाले मैचेस, आई लाइक दीज मैचेस। मुझे पर्सनली मैं पसंद करता हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है, तो एज ए बैट्समैन आपको अपने स्किल्स और जो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड है उसको भी आप बरूए कार ला सकते हैं। किस तरह आपने मैच में फंसना है, किस तरह स्टे करना है, लंबा करना है गेम को, डीप जाना है आपने। तो T20s में मेरे ख्याल से ये चीज़ होनी चाहिए थोड़ा बहुत, जिस तरह पिचेस हैं। मौसम भी ऐसा है कि आजकल श्रीलंका में भी ब्रेक हो रहा है और इंडिया में भी स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है जी। तो दिस इज़ गुड, आई थिंक टूर्नामेंट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है। कोई भी टीम इस तरह हम नहीं कह सकते कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो सिवाय एक आध साउथ अफ्रीका है उसका हम कह सकते हैं कि यार उनके जो हैं कार्ड्स पूरे हैं, उनके जो बॉक्सेस टिक हैं काफ़ी हद तक वेस्ट इंडीज़ के मुझे लगे हैं। और बाकी टीमें जो है ना, वो कोई भी टीम ऊपर आ सकती है जी। अगर हमारे ग्रुप में की बात करें, कल पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है जी, तो दोनों हॉट फेवरेट हैं सेमीफाइनल के लिए मेरे नज़दीक। तीसरी श्रीलंका है और चौथी उधर कौन सी है हमारी, न्यूजीलैंड। तो आई थिंक इंग्लैंड जो है वो मुझे ज़्यादा डेंजरस लग रही है कल के जीत के बाद, कि वो शायद न्यूजीलैंड को भी लिटा सकती है। तो लेट्स सी। ये तो पाकिस्तान के लिए आप बैड न्यूज़ दे रहे हैं।
नहीं, पाकिस्तान को तो मैं थ्रू कर रहा हूँ ना। पाकिस्तान तो अपने दोनों मैचेस जीत सकता है, इंग्लैंड से भी जीत सकता है, श्रीलंका से भी। चले फिर इस पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा भट्टी साहब की तरफ जाऊंगा, फिर आपके पास वापस आऊँगा। भट्टी साहब, कैसे पाकिस्तान को क्या एडवाइस देंगे? पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत तो सकता है, ये तो हमें पता है, पोटेंशियल तो है, लेकिन हमने ये देखा कि प्लानिंग में कुछ और एग्जीक्यूशन में कुछ और फिर थोड़े डिसीजंस में कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है जो विजिबल भी है। तो क्या मशवरा देंगे पाकिस्तानी टीम को, या क्या कमेंट करेंगे, कैसे जीत सकती है पाकिस्तानी टीम अपने दोनों मैच? देखिए, पाकिस्तान टीम उस तरह फॉर्म में नहीं है बैटिंग, लेकिन ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस टूर्नामेंट में ये इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा ही खेलेंगे। इनको सबसे पहली बात तो यह है कि टॉस जीतें। टॉस जीते हैं तो ये तो उनके पास में नहीं है भट्टी साहब, जीत सकते हैं। नहीं, टॉस कैसे जीते? वो तरीका मुझे भी बता दें, तो मैं बता दूंगा। ये तो हमारे सारे पॉसिबिलिटी नहीं, एक्सपीरियंस होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पता होता है हेड आ जाता है। करूंगी कर रहे हो टॉस को छाड़ दो, नहीं टॉस जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ से जीतेंगे, लेकिन ये मत कहें एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि टॉस जीतने का भी कोई तरीका होता है। नहीं, टॉस जीतेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। चलें बिलफर्ज अगर हम टॉस नहीं जीतते तो हमें देखें, हम ऐसा सिनेरियो देख लेते हैं पहले जिसमें पाकिस्तान को मुश्किल होती है। तो पाकिस्तान टॉस नहीं जीतता है इंग्लैंड के खिलाफ, और कंडीशंस आपको पता है श्रीलंका की। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या एक बेहतर और सेफ स्ट्रैटेजी पाकिस्तानी टीम के लिए होगी? नोइंग द टीम, हमने इतनी चेंज भी नहीं की, और नोइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हमें क्या करना चाहिए कि हम किसी सेफ साइड पे रहें? प्लीज़ देखिए, हमें चाहिए ये कि एक तो प्लानिंग से खेलना चाहिए। ठीक है, हमारी प्लानिंग ये है कि पहले जो 6 ओवर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले बैटिंग आती है जी, ठीक है, तो फिर हमें पहले 6 ओवर में अगर 40-50 भी हो जाते हैं, आउट ना भी हों, बल्कि कोई बात नहीं, अगर 40 भी हो जाए तो ठीक है। कोशिश करें कि जैसे देखें वेस्ट इंडीज़ की टीम खेली है, विकेट्स इन हैंड, हाँ, तो उन्होंने थोड़ा सा देख के खेला है, पहले थोड़ा 2-3 ओवर देखे, उसके बाद फिर वो नॉर्मल गेम पे आ गए। और उसके बाद जो अगले 6 ओवर हैं उनमें आपने देख रहा है कि भाई हमने अगले 6 ओवर में अगर 50 करते हैं, 1-2 आउट भी हो गए, कोई बात नहीं। फिर आखिर जब आते हैं 6-8 ओवर होंगे, उसमें आप मार काट करके 170 के करीब स्कोर करना चाहिए। और अगर हमारी अगर आती है बॉलिंग जी, तो बॉलिंग में हमें उनको 150-160 के अंदर उनको पकड़ना चाहिए, और जो हमारे ट्रम्प कार्ड हैं उनको यूज़ करना चाहिए टाइम टू टाइम। ये वेट नहीं करना चाहिए कि 10 ओवर के बाद ही लाना है, ये ज़रूरी नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से अपनी तमाम जो एबिलिटीज़ हैं, बॉलर्स हैं, जो रिसोर्स है, उसको यूज़ करें। बिल्कुल, और जो बॉलर्स खिलाएं, आप बॉलर्स को बॉल तो करने दें, उनको एक प्लान दे देना। कोच है, जो भी खिलाड़ी टीम में है उसका कोई ना कोई रोल हो, और वो उसका रोल उसको अब एग्जीक्यूट करने दें। उनको पता हो कि यार मैंने ये करनी है, ये प्लेयर्स हैं, इन सब ने प्लेयर्स तो देखे हुए हैं, इस प्लेयर्स को कहाँ बॉल करना है, वहाँ से ये बॉल करें। बड़ी ज़बरदस्त बात की, इंशाल्लाह जीतेंगे। जी यासिर शाह, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? ये कि पॉजिटिव जाना चाहिए हर चीज़ में। अगर आपके पहले बॉलिंग आती है या बैटिंग आती है जी, तो उसमें आपको पॉजिटिव जाना चाहिए। बॉलिंग आती तो अच्छी जगह से बॉल करनी चाहिए, और उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। भट्टी साहब ने स्कोर ज़्यादा बताया, 160 रन ज़्यादा है, 140-145 से ज़्यादा नहीं उसमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं। ऑपोजिशन को आप कह रहे हैं कि ना करने दें? हाँ, हमारा पाकिस्तान टीम अगर बॉलिंग करती है तो अगर बॉलिंग करती है तो 140 पर रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी है। भट्टी साहब ने 20 रन ज़्यादा बता दिए, क्योंकि वहाँ पे विकेट ऐसे नहीं है जिस पे रन हो रहे हैं जी, क्योंकि आपने पिछले मैच भी देखा तो इस तरह विकेट पे कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका और उसका इंग्लैंड का जो मैच हुआ है तो उसमें 145-146 ना चेज नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक, 95 पे ऑल आउट हुए हैं। तो ये कि इंग्लैंड की बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिन बॉलिंग भी अच्छी है, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, तो हमें अच्छी जगह से बॉल करने पड़ेंगे, हमारे खास कर हमारे स्पिनर्स को। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमें ज़्यादा। इसके अलावा कोई और चीज़ आप आइडेंटिफाई करते हैं पाकिस्तान की टीम में इस टाइम मौजूद है जिसके ऊपर उनको वर्क करने की ज़रूरत? नहीं, ठीक है, हमारी बैटिंग अच्छी है कि उसमें मिडल ऑर्डर में हमें थोड़ा लेग कर रहे थे, लेकिन हमारे बैट्समैन अच्छे हैं, उस पर थोड़ा सा उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे बाबर आजम है मिडल ऑर्डर में, और फ़खर जमान है, जैसे टॉप ऑर्डर पे तो हमेशा हमारे थोड़े बहुत रन। आपको लगता है अगले मैच में फ़खर जमान विल बी अ पार्ट ऑफ द टीम? या जबरदस्त, वेरी नाइस। यासिर, क्या कमेंट करेंगे आप? आई थिंक देखें, इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, लेकिन आइडियल कंडीशंस फॉर पाकिस्तान। ठीक है, सीइंग के पाकिस्तान ने जो आखिरी मैच जीता है नामीबिया के अगेंस्ट, उसी स्ट्रेटजी से खेलें। ठीक है, थोड़ा टाइम ले लें शुरू में, कोई मसला नहीं है। जिस तरह फरहान ने शुरू में, जिस तरह हमने 27 बॉलों पे 30 थे, फिर अगले 10 बॉलों पे 50 हो गए उसके जी, तो इतनी एबिलिटी हमारे हर बैट्समैन में है। इट्स ऑल हेयर, इट्स ऑल हेयर।
जब आप ये सोचते हो जल्दी में होते हो, जब प्रेशर में होते हो तो आपको नज़र नहीं आ रहा था अगला अगला आधा घंटा भी नज़र नहीं आ रहा होता। जब बैट्समैन आउट होता है तो यही होता है कि उसका विजन जो है ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जब जो बंदा फॉर्म में होता है या दिमाग इस्तेमाल करता है, उसको पता है यार मैंने 5 मिनट निकालने हैं तो आगे मेरे लिए आसानी हो जानी है। नहीं भी होता। आपने बहुत ही अच्छी बात कर दी है। यू आर गिविंग देम द एडवाइस टू स्टे इन द मोमेंट, सिचुएशन को देख के बॉल बाय बॉल जाएं और अपनी गेम बनाएं। कीप योरसेल्फ काम, सिचुएशन को देखें, अपनी एबिलिटी को बैक करें, बिलीव योरसेल्फ। जिस तरह यासर ने बात की है, पॉजिटिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ठीक है, जिस तरह ये आप जाके लैपे मार रहे हैं और ये नो लुक, पहले सीधा तो खेलना, सीधा खेलो, बॉल को देख के खेलो, गैप्स में खेलो। पहले बैटिंग कर रहे हैं आप 165, बहुत अच्छा स्कोर होगा। मैं समझता हूँ कि उसमें हमें आराम से उनको पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट तो वही वो बैटिंग अगर कर रहे हैं 145 शुड बी द मैक्स, ऊपर नहीं जाना मैक्स, क्योंकि हमारे पास ऐसी बॉलिंग है, हमारे पास जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी बॉलिंग है ना हमारे पास, उसमें उस्मान तारिक है, उसको हमने यूटिलाइज करना है। फिर हमारे पास मेरा तो ये एक होगा नहीं इस तरह, लेकिन अगर शाहीन को अगर हम कल खिलाएं जी तो बहुत दोबारा वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो बड़े मैच का फिटनेस का पता नहीं है। कुछ ये भी था कि फिटनेस ठीक है। देखिए नथिंग अगेंस्ट सलमान मिर्ज़ा, टैलेंटेड है माशाल्लाह, अच्छा। इंग्लिश टीम ने खेला भी नहीं हुआ ना उनको, उसको नहीं खेला हुआ। चले ये एक एडवांटेज है जो हमें मिल जाए, बट कहीं पे प्रेशर पड़ता है ना तो वहाँ पे तो ऐसे टाइम पे आप नहीं बता सकते कि नया खिलाड़ी कितना प्रेशर ले सकता है। बट चले लेट्स सी, शाहीन भी इतना प्रेशर तो आपको पता है। लेट्स सी, चले एक टूर्नामेंट है, अगर आप अपने यंगस्टर को पे बैक कर रहे हैं तो आप ज़रूर करें। साथ में ठीक है, हम तो ये चाह रहे थे कि नसीम शाह खेले, लेकिन वो भी नहीं लगता, क्योंकि अगर होता तो उसको पिछले मैच में खिलाते। चलें इसी तरफ हम लोग आ गए हैं, तो सब ने ही अपनी अपनी टीम की कुछ प्रेडिक्शन की हुई है, वो भी अपने नाजरीन के साथ शेयर कर लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कई दिनों से कि पाकिस्तान का कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए या जिसको खेलना चाहिए। ये हमारी राय है। जाहिर है ऑन लोकेशन जो टीम और मैनेजमेंट है उनको वो बेहतर जानते हैं अपना रिसोर्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बट जस्ट टू शेयर विद यू गाइज, हम अपनी अपनी टीम जो हमने बनाई है, जो हमारे मुताबिक मैदान में उतरनी चाहिए और पाकिस्तान को बेहतर सर्व कर सकती है, उसके ऊपर भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक नज़र अगर दिखा दें तो इफ़ यू कैन स्टार्ट विद यासिर हमीद, इनकी टीम दिखा दें। इन्होंने यासिर हमीद की टीम है जी। यासिर प्लीज़ रीड योर टीम आउट जी। साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा कैप्टन, बाबर, देन फ़खर जमान, उस्मान खान विकेट कीपर, शादाब खान, नवाज़, फ़हीम अशरफ एंड सलमान मिर्ज़ा। सेम टीम लास्ट के। और उस्मान तारिक उनको आपने जो है ना वो दूसरे काम में वो मेरी पिक्चर के ऊपर थे इसलिए मुझे मूव ऑन कर दें जी। देखें ये जी यासिर शाह की टीम आ गई जी। साइम अयूब प्लीज़। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, फ़खर जमान, उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक। बिल्कुल ठीक। इरफान भट्टी साहब की टीम दिखा दें यार जी। मेरी भी यही है, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, फ़खर जमान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, उस्मान खान, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा एंड उस्मान तारिक। गुड टीम। अल्लाह करे टीम तो यही बनती थी, लेकिन हालात देखते हुए चेंज नज़र नहीं आ रहा। फराज भाई मैंने भी बनाई थी और इसके अंदर मैंने विकेट कीपर को निकाल के विकेट कीपिंग करवा दी थी साहिबजादा फरहान से। तो आई रीड इट आउट। साइम अयूब है ओपनिंग में, साहिबजादा फरहान है, सलमान अली आगा हैं, बाबर आजम है, फ़खर जमान है, शादाब खान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं, नसीम शाह हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं और उस्मान तारिक हैं। मैंने सबको ही डाल दिया। वेरी गुड, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बना दी। सही बात है, ये बहुत अच्छी टीम है। ये भी अच्छी टीम है। नाज़रीन आपने देखा, होना वो है जो मैनेजमेंट ने करना है। वी शेयर्ड आवर व्यूज़ विद यू और हमें लगता है कि पाकिस्तान की टीम में कोई भी कॉम्बिनेशन खिलाएं, चाहे जो प्रपोज़ यासिर हमीद ने किया, भट्टी साहब ने किया, यासिर शाह ने किया या मैंने किया, या जो टीम अनचेंज्ड भी अगर उतरे तो इतना पोटेंशियल रखती है कि ऑन देयर डे किसी भी टीम को हरा सकती है। बस अपने नर्व्स पे थोड़ा सा काबू पाएँ, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। पैनल की भी यही हमारी कंसेंसस है इस चीज़ के ऊपर कि अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तान डेफिनेटली कैपेबल है दोनों मैचेस को जीतने का। अब
देखना यह है कि इंग्लैंड कैसी क्रिकेट खेलता है और ऑन द डे कई दफ़ा टीमों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो पाकिस्तान को अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। इस पर मज़ीद बात करते हैं। यासिर हमीद, कैसे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ज़ाहिर है ओवरऑल हमने सारी पॉइंट्स को कवर कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान की एक अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो हमेशा इसकी जीत के आड़े आ जाती है, और जीते हुए मैच भी कई दफ़ा हम लूज़ कर जाते हैं। उन नर्व्स पे कैसे काबू पाया जाए? आपका बड़ा तजर्बा है, आपने बड़े बड़े प्रेशर मैचेस में और सिचुएशंस में भी खेले हैं, आप भी, भट्टी साहब भी, यासिर शाह भी, तो सब इसके ऊपर कमेंट कर दें कि वो नर्व को कैसे हैंडल करना है और इस बड़ी स्टेज के ऊपर हीरो बनना कैसे है। देखिए, एक तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि नो डाउट एबिलिटी तो, अब जिस तरह हैरी ब्रूक है उनका कैप्टन है जी, उनकी एबिलिटी से किसी को इख्तिलाफ नहीं, इनकार नहीं है, बट ही इज़ नॉट इन द कलर्स, फॉर्म में नहीं है। हम कोई ऐसा मौका क्रिएट ना करें कि वो हमारे अगेंस्ट रन्स कर लें। बिल्कुल ठीक। ये बहुत बड़ा डैमेज होगा और ये बहुत बड़ा डेंट होगा, इससे फिर रिकवरी मुश्किल हो जाती है। अब एक अगर प्लेयर ऑफ कलर चल रहा है तो उसको आप कोशिश करो और भी प्रेशर डालें, ठीक है। एक तो इस तरह की हमें ये जितने भी उनके वीक लिंक्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है, उन पे वर्क करना है, ठीक है। वहाँ पे हमें अगर देखें, ये इट्स मैच बिटवीन टू कॉन्सेंट्रेशंस, बिल्कुल ठीक है। जो क्रिकेट है ना, ये जो गेम है, एक बॉलर है एक बैट्समैन है, तो जिसकी कंसंट्रेशन उस वक्त ज़्यादा बैलेंस और सारा कुछ सही होता है वही दूसरे पे हावी होती है। बिल्कुल ठीक। तो अभी अगर एक बैट्समैन है, वो उसकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो आपने उसको मौका नहीं देना कि आप उसको इधर बॉल कर रहे हैं, उधर बॉल कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो वो 3 चौके उसके लग गए तो सारा सेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल विकेट्स टू विकेट्स रखना है। जाहिर है इतना तजर्बा है उनका इंटरनेशनल, जाहिर है वो चल नहीं रहे ना, एक मेंटल ब्लॉकेड है उनका, वो खत्म हो गया तो बस फिर। और दूसरा एक इन फॉर्म होते हैं जिस तरह बैथल है, अब बैथल के उनको कैसे पकड़ना है, किस लाइन पे बॉल करनी है, किस स्ट्रेटजी से करना है, उसको भी हमने उस तरह नहीं जाने देना कि यार बिल्कुल आप निकलो। और तो ये उनके जो टॉप 4-5 प्लेयर हैं, जिस तरह बटलर है, हमें पता है यार ही कैन टेक द गेम अवे, उसमें इतनी एबिलिटी है, उसने पास में सारी चीज़ें की हुई हैं, बट अभी वो उसका वो कलर्स नहीं चल रहे। तो ये मैं कहता हूँ कि ये हमारी जो एक स्ट्रेटजी है ना, एक कम्पैक्ट एक किस्म प्लान बनना चाहिए, और उस पर हम प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे ये आपसे पूछते हैं अभी। ये इसके लिए बताएं प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। यू कैन प्रेशर को हैंडल आप करते हो अपनी स्किल्स को बैक करते हैं जब आप, और अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ भी होना चाहिए। सेल्फ ऑफ कोर्स। अब अगर आपको बिलीव ही नहीं है अपने ऊपर, तो प्रेशर क्या कि आप सारी चीज़ें प्रेशर लगेगी। बिल्कुल देखिए, एक प्लेयर के लिए ज़्यादा चांस होता है कि वो प्रेशर से निकलने का चांस जितना प्लेयर के पास है उतना क्राउड के पास नहीं है। हम तो चले मैच देख के हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। एक बॉलर आ रहा है, उसने उसको किस तरह खेलना है, एक अच्छी इनिंग जो होती है वो आपको हीरो बना देती है, एक अच्छी स्पेल आपको हीरो बना। तो मैं कहा प्लेयर्स को तो इसी तरह सोचना चाहिए। एज ए क्रिकेटर हम भी यही सोचते थे, हमारा भी यही सोच होती थी कि यार हमने इस प्रेशर में ज़्यादा उभर के आना है। वो कॉन्फिडेंस भी फिर आपको आ जाता है, खुद एतमादी आ जाती है। भट्टी साहब, क्या करना चाहिए प्रेशर हैंडल करने के लिए पाकिस्तान को? देखें, प्रेशर इनको लेना ही नहीं चाहिए। देखो पहली दफ़ा तो नहीं खेल रहे, बिल्कुल ठीक है एक चीज़। दूसरी चीज़, अपनी नेचुरल गेम खेलें, ठीक है। और इसमें ये जो ऐसे मैच होते हैं बड़े, इनमें कैप्टन का नहीं बहुत बीच में किरदार होता है जी। कैप्टन को यानी कि अपने बैट्समैनों को यूज़ करना आना चाहिए जी। और बॉलिंग में अगर है तो बॉलिंग में भी बॉलर्स वो वाले यूज़ करने हैं जो उस वक्त जिनकी ज़रूरत है। ये नहीं कि कोटा सिस्टम है, जैसे एक मैच में साइम अयूब को 2 ओवर करा दिए, बहुत अच्छे ओवर किए इंडिया के खिलाफ जी, आगे 2 ओवर करवाई नहीं। इसने खुद भी 2 ओवर किए थे और फिर नहीं किए, खुद भी 2 ओवर किए और फिर खुद भी नहीं। इस तरह की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक बॉलर अच्छे बॉल कर है तो फिर आप उससे करवा दें, और जो बैट्समैन है उनको बैटिंग में चांस दें, जो बॉलर्स हैं उनको बॉलिंग में, जो ऑलराउंडर है वो अपना किरदार अदा करेंगे। अब देखें साइम अयूब है, उसके बॉलिंग करवा ले, लेकिन सिचुएशन उसकी जब बने तो वो ही कैन बी वेरी लीथल, वो आपको विकेट निकाल के दे देता है। तो वो पिक करना सिचुएशन आपने बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया कि कप्तान विजिलेंट रहे, वो सिचुएशन पिक करे जहां उसका जो अवेलेबल रिसोर्स है यूज़ हो तो बेहतर तरीके से यूज़। मतलब वो कोच की तरफ ना देखे ना कि जी बाहर से मुझे कोई मैसेज आएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे नहीं है। आप अपने माइंड से गेम को वॉच करें और उस सिचुएशन के मुताबिक आप डिसीजन करें। बिल्कुल ठीक। यासिर, प्रेशर कैसे हैंडल करना है और बॉलिंग कैसे यूज़ करनी है? ये प्रेशर में तो आना नहीं चाहिए इस तरह,
लेकिन जब भी मैं बॉलिंग करता था, जब भी आप पॉजिटिव सोचते तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ठीक। जब आप नेगेटिव सोचते कि हाँ इस बॉल पे मुझे चक्कर लग जाएगी, इस बॉल पे मैं आउट हो जाऊँ, तो वही होना क्योंकि आपके दिमाग जो सिग्नल देते हैं वही होता है। बिल्कुल ठीक। मेरा उनको ये मशवरा है कि पॉजिटिव सोचें। ठीक है। जो भी चीज़ कर रहे पॉजिटिव सोचें। बिल्कुल। नेगेटिव चीज़ के बारे में ना जाए कि क्या होने वाला है। अगर मैं बॉलर हूँ तो मैं ये कोशिश करूँ मैंने बॉल करना और इसको आउट करना। जब मैं ये सोचूंगा कि ये मुझे छक्का मारेगा तो वो तो मारेगा। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो आप मेंटली गिर जाते हो जब आप इस तरह सोचते हो। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग एक अच्छी जगह से बॉलिंग करनी पड़ेगी। और ख़ासकर स्पिनर्स को मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे स्पिनर्स को अच्छी जगह से बॉल करनी। क्या उम्मीद है आपको पाकिस्तान के स्पिन अटैक से, और कौन सी पिक ऑफ द बॉलर्स आप मुझे स्पिन में दे दें प्लीज़, अगर फिर मैं भट्टी साहब से फास्ट बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग में हमारे सारे स्पिनर्स अच्छे हैं, मतलब शादाब भी आउट कर रहा है, नवाज भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। नवाज आउट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, वो प्रेशर बॉल डाल देता है तो दूसरों को फायदा हो जाता है। उस्मान तारिक है, विकेट टेकर है। तो मेरे यहाँ पे है जो इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट नवाज है। बिल्कुल ठीक, नवाज फॉर यासिर शाह। ठीक हो गया। स्पिनर्स में आपको इनसे उम्मीद है? उस्मान तारिक गुड स्पिनर और गुड विकेट टेकर, वैरायटी बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट मेरा यही है पिक, यही है नवाज। भट्टी साहब आप कुछ फास्ट बॉलर में आप कह रहे थे नसीम शाह जी। ठीक है, ठीक है, उसके पास वेरिएशन है। और सलेमान मिर्जा। तो अगर सलमान मिर्जा, उसके पास बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है और उसको डेप्थ में भी बॉलिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। तो बॉलिंग फास्ट तो यही है, स्टार्ट भी इन्हीं से करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। यासिर अमीर, देखिए स्पिनर में हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। उस्मान तारिक है, इसको हम एज ए वेपन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे वो छक्के चौके मारने की कोशिश करें वहाँ पे इनको लगा दें। साइम से मुझे उम्मीद है कि साइम जो मिक्स करेगा बॉल, वो फिर नवाज़ ऑफ कोर्स फिंगर स्पिनर है, जो राइट हैंडर्स हैं उनके मिडिल ऑर्डर में बेंटन है और हैरी ब्रूक है, तो उनके अगेंस्ट नवाज जो है वो बड़ा इफेक्टिव होगा। तो ओवरऑल हमारी स्पिन बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी है। बिल्कुल। ऊपर से सर्कल में बॉल बड़े ज़रूरी है कि हम बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करें। वहाँ पे अगर हमने 6 ओवर में एक आध विकेट लेके और हमने 30-35 का सर्कल हमने किया ना, तो फिर वो वहाँ से नहीं रिकवर नहीं कर सकते। अगर 50-60 कर गए वो सर्कल में, फिर वो मरते मराते भी 150-60 कर ही जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ, क्योंकि अगर हमने सर्कल में अच्छी बॉलिंग की 6 ओवर में अगर 35 से 40 के बीच में दे दिया हमने, तो हम फिर इनको 140-45 में हम पकड़ सकते हैं। हमारी स्पिन बॉलिंग में इतनी जान है। इस पर कंसेंसस है पूरे पैनल का कि हमें 140 से 45 के स्कोर के अंदर इंग्लैंड को आउट करना चाहिए, सो दैट वी कैन, अगर हम चेज़ कर रहे हैं तो। अगर हम चेज़ नहीं कर रहे और हम टॉस जीत जाते हैं और पहले बैटिंग कर लेते हैं, तो आपका क्या ख्याल है यासिर हमीद, कितना स्कोर होना चाहिए? गिव मी अ स्कोर। देखिए 170 अगर हम कर जाएँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 170, यस। भट्टी साहब आप क्या कहें? मैंने भी आपको 160 to 170 बताया। 70 कर लो जी, ठीक। बताएं 180 ये डिफेंड करने के लिए इफ़ वी बैट फर्स्ट। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, सिनेरियोज़ आपके आगे हमने रखे। पाकिस्तानी टीम को हमारे एक्सपर्ट पैनल ने बड़े मुफीद मशवरे दिए, उनको ये बताया प्रेशर कैसे हैंडल करना है। ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बड़ा बखूबी इस चीज़ को जानते हैं, कई दफ़ा इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। लेकिन एक एडवाइस जो एक्सपर्ट एडवाइस है उनसे, जो इस प्रेशर को उनसे पहले कई दफ़ा हैंडल कर चुके हैं, कई दफ़ा बाहर से आई हुई एडवाइस आपको बड़े काम आ जाती है। तो पाकिस्तानी टीम को गुड लक, और ये एडवाइस सुने, बिल्कुल प्रेशर ना लें। यू हैव गॉट इट, यू हैव ऑल द एबिलिटीज़, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। सारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छी क्रिकेट खेलें और अच्छा रिज़ल्ट निकालें। नाजरीन, कल एक बड़ा मैच है, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आपको एक अच्छी खबर के ऊपर ये तबसरा हम लोग तारीफ़ों के साथ अपनी टीम की और एक जीत के साथ आपके सामने पेश करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।